बढ़ाएंगे कैसे और कैसे बढ़ती है उसका एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप शेक्सपियर की एक स्टोरी सुनाओ। तो एक शेक्सपियर की स्टोरी है किंग लियर। ठीक है। तो किंग लियर जो होता है, बुढ़ा एक राजा होता है। तो उसके राज्य पे अटैक हो जाता है। अटैक हो जाता है तो वो अपनी बच्ची को लेके भाग जाता है। वो हार जाता है ना। तो हार के वो ले जाता है, मतलब हार जाता है तो उसको आइलैंड पे कहीं वो रहने लग जाता है। तो शेक्सपियर लिखता है कि जब वो 16 साल की होती है तो वहां पर एक प्रिंस जो है, उसका शिप जो है वहां पर आता है। और वो प्रिंस मतलब खो जाता है। वो आता है तो प्रिंस उसमें से उतरता है। प्रिंस ऐसा होता है नितिन दयालन जैसा स्मार्ट हुआ है। तो वो जब उतरता है तो उसकी पहली नजर जो है उस लड़की पे पड़ती है, राजकुमारी के ऊपर, प्रिंसेस के ऊपर। प्रिंसेस की जो है वो प्रिंस पे पड़ती है। तो उसको लगता है कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन अर्थ। और उसको लगता है कि मोस्ट हैंडसम बॉय ऑन अर्थ। जब हम पांचवी छठी क्लास में, चौथी क्लास में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बात ठीक है, प्रिंसेस तो ब्यूटीफुल ही होती है और प्रिंस तो हैंडसम ही होता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में देखते हो, जैसे प्रिंस चार्ल्स है, मतलब इसको हैंडसम लिखते हैं, थप्पड़ मारने का दिल करता है कि मतलब ऐसा जोर के ना, मतलब आंखें हैं तुम्हारी, बटन है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि भाई जो प्रिंस है वो हैंडसम। प्रिंसेस जो है ब्यूटीफुल, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं होती ना। देख लो वो जो है, ये पप्पू की जो बहन है, कैसी सी लगती है वो, अजीब सी है ना। तो नुआ भी मुंह खोले ना तो बड़ी अजीब सी लगती है। एग्जाम्पल की कि आपको नितिन जी अच्छी लगती हो या किसी को, आपको सबको अच्छी लगती है, मेरे को उसको अच्छी नहीं है भाई, मैं अपनी बात कर। तो चौथी पांचवी क्लास के बच्चे ऐसे समझेंगे लड़का है लड़की। ठीक है, इससे ज्यादा वो उनकी समझ नहीं। जब यही बात जो है ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाएगी, यही स्टोरी, तो फिर समझ में आएगी। आप देखो कि एक जो लड़की है, ठीक है, सर जी ऑडिट मत करना इसको प्लीज, है ना, जीएसटी लगाना मत मेरी इस बात में प्लीज, है कि उसने कभी यंग बॉय देखा है। फर्स्ट टाइम शी सीज अ यंग बॉय, मतलब उसकी दाढ़ी नहीं है, शेव कटी हुई है। मतलब ऑब्वियसली प्रिंस होते थे तो उस समय पे तो मतलब लड़ाई लड़ी ये सब कुछ करते तो चेस्ट की अच्छी होगी, स्ट्रांग लगता होगा एज कंपेयर टू, उसने तो फादर ही देखा उससे पहले। तो फादर तो बुढ़ा हो चुका होगा, पहले ही भागा तभी बुढ़ा, तो 85-90 साल का आदमी उसने देखा, बियर्ड पड़ी हुई है, खांसता रहता है। तो यंग बॉय उसने पहली बार देखा तो उसको तो लगेगा ना मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन अर्थ। ये चौथी पांचवी क्लास के बच्चे को इतनी आसानी से समझ में नहीं आया। और वो जो प्रिंस ने देखा उस लड़की को, तो एक भावनाएं उभरती है ना। नितिन जी जब पहली बार भरजाई ने आपको देखा होगा तो उसमें एक फील आएगी, हाँ ये है जिससे मैं बर्तन धुलवा सकती हूँ। तो देखो प्यार जो मरता है ना, उससे जो खूबसूरती आती है, ये है जो, आप समझ रहे हैं मेरी बात सर जी, कि किस एज में, किस स्टेज में कोई चीज पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, तो वो किसी स्टेज में कैसी समझ में आएगी, किस में कैसे समझ में आएगी, किसी में कैसे। तो ऐसे कुमार साहब सही एग्जाम्पल दिए, समझ में आ गई बात, है ना। दोबारा मत पूछना, है ना, मेंटोस। हम मेंटोस क्यों खाते हैं, दोबारा मत पूछना। कि अ, मुझे पूछना सर कि प्रैक्टिस करने के लिए सर बेस्ट मेथड क्या है सर करने का, रीजन उसका नहीं, कि उसके हम लिए मैं सीखते। एग्जाम्पल बता रहा था। एग्जाम्पल के लिए ना मैं स्टूडेंट ला रहा था, तो मेरे को पता भी नहीं था स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो हम तो अपने पुराने स्टाइल से किया करते थे कि तब तो ये सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था। तो सोशल मीडिया का आप जो है प्रयोग करो, ठीक है, दैट विल बी गुड। और क्योंकि आप रहते कनाडा तो आपको इतना इतने लोग मिलेंगे नहीं एट वन प्लेस। इंडिया में तो मिल जाते हैं। अब जैसे दिवाली होने वाली है तो जैसे 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी है, तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा गैदरिंग हो जाती है सोसाइटीज के अंदर, जैसे फ्लैटेड सोसाइटी है। तो ये चीज ज्यादा ना जो आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में इस टाइप की सिस्टम भी है कि वहाँ सोसाइटी होती है, लोग बड़े जो
अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से त्योहार को आपस में सेलिब्रेट करते हैं। रिश्तेदारों के साथ जो इंटरेक्शन मुश्किल होती है ना सर, वो कहीं और रहते हैं, वो आएंगे तब होगा। तो शाम को जब भी जैसे ही होता है ना कि सब अपने ऑफिस से आते हैं, तो रात 9 बजे वो डिस्को बिस्को जैसा म्यूजिक व्यूजिक लगा रहा होता है। ये इनसे पूछ रहे, बताएंगे, डैनी भी बताएगा और ये भी बताएंगे आपको, नितिन जी। डैनी तो बेंगलोर रहता है, कहाँ रहता है यार? यस यस, बेंगलोर में भी ऐसा ही है। हर इवेंट जो है वो वीकेंड पे प्लान होती है, उसपे फिर हम्म। सोसाइटी के ये लोग पार्टी। पुणे में है, क्या नाम है, देहलानी जी वो भी बताएंगे आपको। मुंबई ले लो आप, अहमदाबाद ले लो, गुजरात में कहीं भी ले लो। और ये कीड़ा जो है ना गुजरातियों में ज्यादा होता है, हाँ, अच्छा कीड़ा। ज्यादा होता है। ये अच्छा कीड़ा अच्छा है। कीड़ा, अच्छा कीड़ा। बहुत वो एक सोशल। डांस, अच्छा उनको ट्रेडिशनल डांस भी आते हैं सारे अपने, ठीक है। तो करना क्या है कि भी आपको अगर ऐसा मौका मिले, वेल एंड गुड। आपका फिजिकल एक कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट बड़ी अच्छी चीज होती है। उससे आदमी की एक जो इक्वेशन बनती है वो ऑनलाइन वाली से मेरे को लगता है बेहतर बनती है। फिर दूसरा हो गया कि आपके पास सोशल मीडिया में, अभी कल जो मैंने बुलाया था स्पेशली इसलिए बुलाया था कि वो कोरा पे करते हैं। वो कोई भी मेरा स्टूडेंट कोरा पे नहीं है, ठीक है। उससे पहले जो है वो उस पे करते हैं, एक बुलाया था ढल्ला साहब। तो ढल्ला साहब जो है वो उस पे करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये भी करता है। हाँ, नहीं नहीं दिख रहा, तू काला आता है ना। गोपाल, गोपाल भी करता है। गोपाल कौन से उस पे? एस्ट्रोडॉक पे करता है गोपाल, है ना। तो आप ऐसे ऐसे जुड़ जाओगे, आपके जो है प्रैक्टिस होने लग जाएगी धीरे धीरे, मतलब ना क्लाइंट भी मिलने लग जाते हैं ये, मतलब है। फिर क्या, अपना फेसबुक पे एक पेज बना सकते हैं, जैसे कोरा भी बना सकते हैं। और क्या हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। स्टार्ट। इंस्टा इंस्टाग्राम पे यंग बच्चे हैं ज्यादा, और फेसबुक पे बुड्ढे हैं मेरे जैसे ज्यादा। मतलब वैसे बता रहा हूँ, एज ग्रुप बता रहा हूँ, जनरली बुड्ढे नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो वो जो है नॉर्मली, क्योंकि वो फोन पे ही होता है, और उसके जो फीचर्स हैं बड़े हल्के हल्के महीन महीन से हैं, तो आंखें सेट नहीं बैठती बुड्ढों की। है बड़ा इजी फास्ट है इंस्टाग्राम। तो इनको आप ट्राई करो। और इंस्टाग्राम पे एक हफ्ते में एक कुछ चीज कह दी, जैसे अभी कोई ना कोई त्योहार होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, अपनी बात कह दो जो आपके मन की है। और मन वाली बातें करो आप, मतलब जो है किसी से, मतलब सुन के फलाना ढिकाना मत करो। सुन लो, नॉलेज गैदर करो, उसमें कोई बात नहीं, बट कहो, करो अपने तरीके से, जैसे आप कह सकते हो, मतलब जो आपको चीज ठीक लगती है। तो अगर 10 जगह से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे एग्जांपल आ गई भी, भगवान शिव का ने वो जो उसका गला काट दिया गणेश जी को, ये बात मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं लिखता हूँ, लोग मेरे को गाली भी देते हैं, दे बहुत अच्छा गाली खाना, लव, आई लव इट। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भगवान शिव ऐसे हो सकते हैं जो एक छोटे से बच्चे को ऐसे कर सकते हैं। इस स्टोरी में कुछ गड़बड़ा है, मतलब इसको कुछ अपडेट करना, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने कि इट कैन बी कंट्रोवर्शियल। आप कंट्रोवर्शियल भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरू में नहीं। थोड़ा अपना जो है ना व्यूअरशिप थोड़ी बढ़े, उसका शुरू में कंट्रोवर्शियल करेंगे ना, तो फिर आपकी बिल्डअप नहीं होगी। ठीक है ना, पहले बिल्डअप कर लो मीठी मीठी बातें करके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपनी असल, जैसे मोदी ने किया ना, धाए धाए फिर हर बॉल पे छक्का है उसका, तो वो उस टाइप से करना है, पहले बिल्डअप करना है। फिर आप अपनी बातें करो। अभी भी जो बिल्डअप कर रहे हो, अपने मन की बात करो, कोशिश करो कि वो कंट्रोवर्शियल ना हो। ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे तो आपको सुन के, आपके क्वेश्चन के आंसर को सुन के, वो स्टार्टिंग के अंदर जैसे वो कर रहे थे अचल मुंशी जी, और आज भी करते हैं वो, कि भाई क्वेश्चन किसी ने पूछा, आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या है कि लोगों के कुछ बातें ठीक होंगी, कुछ उसके आसपास ठीक होंगी, कुछ गलत होंगी तो होंगी, ठीक है, जो पॉजिटिव होंगी। और आपका हिसाब किताब देखते हो कि भी आपका मन में कोई, मतलब लिखने में कोई लालच वगैरह नहीं है। पीपल विल कम क्लोज टू यू, और आपको बड़े अजीब अजीब से जो है वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस कह सकते हैं, या इलस्ट्रेशन नहीं कह सकते, मतलब कि लोगों के जो जीवन में क्या क्या घट रहा है, बड़ी अजीब अजीब चीजें पता होंगी, जैसे वशीकरण। वो कल अगर आपने सुना हो वीडियो, तो वो कह रहे थे वशीकरण कब आता है जी, वशीकरण कर दो। तो उसमें मैंने जवाब भी दिया था, ये कई आते हैं
वो कई जाते हैं, हमने 30 साल हो गए मुझे देखते हुए, कई विकटें मतलब उखड़ गई। तो आप, यही मैंने इस पर कहा था कि कई विकटें उखड़ गई, आप ओरिजिनल हो, आपकी विकेट नहीं उड़ेगी। बड़े बड़े आए, मतलब ऐसा होता था, वो कौन सा होता था ये, लाल किताब, अमृत करके निकालता था, जीडी वो वशिष्ठ। काल, जीडी विशेष जो है, फिर वो मतलब यस आई कैन चेंज, मतलब हम एक छोटा सा वो लिया करते थे, क्या नाम है, फ्यूचर पॉइंट का वो लगता है, मेला मेला सा, हम छोटा सा वो लिया करते थे स्टॉल, वो पूरा मैदान ही लिया लिया करता था। मेरी मासी ने तो उसको लाखों रुपए दिए हैं। नितिन जी, वो लाखों रुपए दिए ना, वो जो लाखों रुपए है ना नितिन जी, क्या होता है, कर्म एक चीज होती है कि जब हमारे पास लाखों रुपए आते आ रहे होते हैं ना धनाधन, तो हम मर्सिडीज खरीद रहे होते हैं, बहन मायावती खरीद रहे होते हैं, तेरा और हमें लगता है कि ये सारी जिंदगी चलेगी। रोटी भगवान विष्णु की जो गारंटी है कि उसने रोटी देनी, भगवान विष्णु की गारंटी है रोटी देनी। मैं वो क्यों कह रहा हूँ आपको कि बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन में दूध निकलता है, इसका मतलब विष्णु जी जो बच्चा बिल्कुल मतलब पैदा ही है उसका भी व्यवस्था रखते हैं। ठीक है ना, बीज है तो आपको पता है, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, और एग होता है तो एग के अंदर ऑक्सीजन भी है, एग के अंदर वो चिकन का फूड भी है, और इस तरीके से ही जो बीज के अंदर भी शुरू में जड़ पकड़ने के लिए इतना फूड है उसके अंदर की जड़ निकला है उसकी, एक बार जड़ पकड़ लेगा बीज, फिर पेड़। तो विष्णु जी की गारंटी है फूड की, तो जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर आप अपना विष्णु तत्व जो है जिंदा रखेंगे, तो रोटी की गारंटी है। विष्णु तत्व जिंदा रखने का मुझे मीनिंग है कि आपने कहीं ना कहीं निष्काम भाव से काम करना जरूरी। ऑब्वियसली आप जॉब लोगे, सैलरी तो आप एक्सपेक्ट करते हो यार, उसमें तो कोई बात नहीं ना, लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो आप पूरी मेहनत से कर रहे हो, फिर इसलिए नहीं कर रहे मेरे को कि मेरे को महीने में सैलरी मिलनी है इसलिए मैंने करना। अब जैसे ये जीएसटी का काम कर, तो वो अपना महीना लगे हुआ अपना काम कर लो बिल्कुल ढंग से, सैलरी तो उसका बाय प्रोडक्ट है, सैलरी तो आ ही जाएगी यार। ठीक है ना, इस तरह से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ या कंसल्टेशन दे रहा हूँ ये, तो बाद में उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको उसने उसको फॉलो करना ही है, दैट शुड नॉट बी दी मेन कंसर्न फॉर दैट। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये धन का यक्ष कौन सा है यार, कुबेर, कुबेर जो है उसके पास पैसा टिकेगा कोई श्योरिटी नहीं है, उसकी लंका भी उसको अगर गिफ्ट में भी दे दी जाएगी तो लूट लेगी दुनिया। मैं दुनिया नहीं, मतलब रावण लूट के ले गया भाई था उसको, लेकिन विष्णु जी के पैर दबाते जो लक्ष्मी। तो आप अगर निष्काम भाव से काम करते जाओगे तो आपको ये फॉलो करती करती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो दो चीजें मैंने बताई आपको, पहली, आप अपने आप को एक्सपोज करो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, और आप एक्सपोज का मतलब, एक्सपोज नहीं, एक्सपोज शब्द ठीक नहीं है, प्रेजेंट करो लोगों को अपने, एक्सपोजर तो फिर गलत बात होगी। तो आप अपने आप को प्रेजेंट करो लोगों के आगे कि यह मैं करता हूँ, एंड गिव सम टाइम, इमीडिएट कभी कुछ नहीं होता। वो जब आपको पहचान लेंगे, परख लेंगे, सब तभी होगा। आप कोई भी चीज को जांच परख के ही आदमी खरीदता है, सब खरीदता है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो मतलब सबका काम चलता है यार, सबको रोटी मिलती है। और एग्जाम्पल ये था कि अगर 2 3 लोग 4 लोग भी दिन में आते, आपकी रोटी चलती है। उसके बाद उसका बाय प्रोडक्ट क्या बन जाए, ये आपकी जन्मपत्री पर डिपेंड करता है, गारंटी वाला मामला तो है ही है। ठीक? इसमें हमें सिर्फ ट्रिपल थ्री वाले को कैसे डील करें? नहीं, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना यार, उसमें आपको मतलब जो है, मतलब 3 चीजें होती हैं सर, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है, और ये क्या नाम है, योगी योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा ये मानव है तो मानव की तरह बात करेंगे, दानव है तो दानव की तरह करेंगे। तो जिन जो लोग दानव हैं
तो आपने क्यों उनको मनुष्यता दिखानी है? इट्स इनकरेक्ट, सब नहीं समझ में। आप जो है वो गलत हो गया। अभी पृथ्वीराज चौहान ने वो गोरी को मारा क्यों नहीं? ठीक है ना, मोहम्मद गांव का लड़का था, गोरी गांव की लड़की थी, दोनों में लपड़ झपड़ चल रही थी, तो 16 बार उसको माफ करने की जरूरत क्या थी? इट्स नॉट राइट, उसको पेल के आना है वहां पर। ठीक है, जो आदमी जो है मतलब न्यूसेंस है बहुत ज्यादा, तो फिर एक लिमिट तक न्यूसेंस सो यार, लिमिट के बाद नहीं यार, वो ठीक नहीं है। वो आप अपने आप को ही पनिश कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। लिमिट है ना यार, रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए आदमी की, है ना? तो आप गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, एक हाथ में कबूतर है, दूसरे हाथ में तलवार है ना। हमारे भगवानों के हाथ में फूल भी होता है, तो शंख भी होता है, तो चक्र भी होता है, तो तीर कमान तलवार सब होता है, तो ऐसे परखना, वो तो परखना है आपने। सर इन एडिशन टू दैट सर, जो पहले प्रश्न पूछा प्रैक्टिस के लिए सर, उसमें सर पूछना रह गया, बीच में टूट गया कि सर आप, हम क्लास में सर पढ़ रहे हैं 2 7 11, लेकिन सर 3 9 12 और वट एवर सर कोई भी फॉर्मूला, लेकिन सर जब कंप्यूटर के आगे बैठते हैं और प्रश्न सामने होता है और पूछने वाला सामने होता है, सब कुछ सर डिफरेंट होता है, तो वो सीधा सीधा तो आता नहीं है सर। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सर क्या कर सकते हैं सर, सर मतलब ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। ऐसे ही बढ़ेगा सर, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा ना सर। आप कोरा पे हो, कुछ हो, तो आपको आपके सामने नहीं बैठा ना, यू हैव एनफ टाइम टू आंसर, यू हैव एनफ टाइम जी। टू, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं हाथ नहीं देखता कभी, आई नो केमिस्ट्री, बट मैं हाथ नहीं देखता, मेरे से देखा नहीं जाता, लोग बैठे होते हैं, क्योंकि एक तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, मेरे को बड़ी जल्दी रहती है, और कुछ चीजें होती हैं आराम से करने वाली होती है। जैसे हम फोटो फाटो मंगा ले तो आराम से बैठ के फिर लिख के दे देता हूँ, या फिर उसको बाद में बुला लिया है जो से, ठीक है। तो कहने का मतलब शुरू के अंदर आपको ऑब्वियसली लगेगा अजीब सा, तो उसके लिए फिर आपको यही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ गया, आराम से जवाब दे दिया। और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल मतलब जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ बात अलग है, सामने बंदा आता है तो प्रैक्टिकल बात अलग होती है। वो पूछ कुछ रहा होता है, उसके मन में कुछ होता है, बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती है, क्वेश्चन बड़े अजीब से होते हैं। जी कैसे बताऊं मैं क्वेश्चन? सर, वही केस जो मैंने आपको बताया था सर, मेरा लड़की जो को मेरा पटक। हस्बैंड है, नहीं, मेरा हस्बैंड है, उसकी मेरे बेटे से ज्यादा बनेगी या मेरी बेटी से ज्यादा बनेगी? बताओ भाई, हस्बैंड हो गया तो बच्चों में किससे ज्यादा बनेगी? अब बताओ यार, ये क्वेश्चन है यार। पहले तो यू पुट ऑफ लाइक दिस, यार ये क्या क्वेश्चन है? मतलब किस पे ज्यादा ख्याल रखेगा, वो किसको ख्याल रखेगा, वो किसकी सुनेगा, ये किसकी सुनती है? अब ये बातें यार समझ में आती नहीं। अच्छा, वो जो मिस्ट्रेस है, मतलब उसकी ना हस्बैंड की मिस्ट्रेस, अब जो है तो उसकी सुनेगा कि मेरी सुनेगा? किस समय मेरी ज्यादा सुनेगा? मेरी सास की ज्यादा सुनेगा, मिस्ट्रेस की सुनेगा, या मेरी सुनेगा? ओ भाई, दिमाग का दही हुआ था। मैं कहा भैया आई नीड रेस्ट, हफ्ते बाद बात करना, मेरे से नहीं हो रहा, मैं समझ से बाहर है भाई, क्या दिमाग का दही हुआ था, बहुत पकड़ा हुआ था। अब बात सिंपल सी है, देखो अब इसमें ना आपको ध्यान से सोचना है, साला क्वेश्चन क्या है, और इसको एस्ट्रोलॉजी में देखना है या फिर ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ये भी आपको माँ की सुनेगा या बीवी की सुनेगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब वो हम अपना हिसाब जो लगा लेंगे ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजी का, वो बात अलग होगी, ठीक है ना? वो अपने आप में एक जगह पे। दूसरी बात ये है कि दोनों रिलेशन की कंपैरिजन नहीं है, दोनों रिलेशन की कंपैरिजन नहीं है भाई। तुम कंपैरिजन करते क्या? जहां पर जो है माँ ने कहनी है बात, उसको बीवी की बात से कंपैरिजन कैसे? मतलब बेटा कभी अपनी माँ को अलग से वो क्या डिनर कराने ले जाएगा? ये सुना है आपने? अगर ले जाएगा तो बीवी साथ में जाएगी, सिंपल सी बात है, या बीवी और हस्बैंड अलग से जाएंगे। आज को मम्मी जी ऐसी जा रही, मम्मी जी कुछ नहीं कहती, मम्मी तो भी नाल चलो, मम्मी चल देती है, या डैडी मम्मी आज आज कट्ठे चल रहे सारे। ऐसे ही होता है, ऐसा तो नहीं बाप और बेटा जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। मेरे ही केस में है, मेरी बेटी और मैं जाते हैं बस, वो भी है शादी के बाद, वो भी खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो कंपैरिजन नहीं करना, तो उसको बोलना अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करा लो। देखो प्लीज, कुछ चीजों में आपको स्पेस देना पड़ेगा अपने हस्बैंड को और अपनी मदर को।
नहीं वो उनकी सुनता है तो फिर मेरे को कुछ कहता है, फिर इसके बाद रीडिंग क्वेश्चन वो उनको सिखाती है तो मैं वो कुछ नहीं सिखाती। आपकी ट्रस्ट नहीं है आप और आपके हस्बैंड के बीच, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। फिर क्वेश्चन आएगा अच्छा वो ट्रस्ट डेफिसिट कब खत्म, मतलब क्वेश्चन विल गो ऑन कमिंग, में ट्रस्ट डेफिसिट तब खत्म होगा जब तुम ट्रस्ट करना शुरू करो। तुम भाई तुम्हारे दिमाग में ये बात है तो तुम अपना सोच लो पहले, तो तुम्हारा अपना क्या है, क्योंकि लोग अपनी नहीं बोलेंगे दूसरे की बोलेंगे, वो ऐसा उसका ब्रांड एंड कांड। तो कुछ चीजें जो होंगी वो कॉमन सेंस की हो। अब मेरी जो एग्जांपल लेते हैं, मेरी बेटी है, एक बेटा। अब वो बेटा कहता है पापा आप उसको गुजर मांगा, बेटा बेटी के साथ मेरा रिलेशन बेटे जैसा नहीं हो सकता, बात कुछ तेरे को मैं चपेट मार दूंगा, तू 50 साल का भी हो जाएगा, 70 75 80 का। मैं बेटी के साथ नहीं कर सकता ना, बोला यार तब भी चपेट मारोगे, मैं कहा, हाँ यार तब भी मार लूंगा, उसमें क्या बात। तो कहने का मतलब है देयर इज अ डिफरेंस, बेटी अलग बात है, बेटा अलग बात है, ठीक है। फिर बेटे बेटे का तो अलग है कि भाई जिस तरह का बच्चा है, तो सिर्फ अपने या उसके साथ छोड़ना होगा, मतलब वो उसकी भी तो जन्म पत्री होगी। तो कहने का मतलब कुछ चीजें हमें एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन सेंस से सॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ छोटी छोटी ये बातें ना कि भाई सवेरे उठेगा तो मतलब नहीं, आजकल मेरे को आई लव यू नहीं कहता, एग्जाम्पल है। नए नए होता है ना कि भाई जब नई नई शादी होती है तो आई लव यू बहुत करते हैं, फिर धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। नितिन जी सही कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा था। तो फिर ये क्या हो गया, अभी वो वार्मथ नहीं रही, नहीं रहेगी यार, नहीं रहेगी। तब तू नई नई है, वो भी नया नया है, तो तेरे में भी वो कशिश है, उसमें भी कशिश है। फिर उसके बाद बच्चा हो गया तो बच्चे का पहले पकड़ा, फिर अब जो है वो बढ़ गया, उसका क्या नाम है, खर्चे बढ़ गए, उसको उसका प्रेशर हो गया ज्यादा, तो वो कमाने जाए कि तेरे को आई लव यू उसका दिमाग में। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन लाइफ। पहले तो ऐसे नहीं थे, तो पहले तो तू भी नहीं ऐसी नहीं थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं पढ़ाता नहीं, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपको खुद अपने अंदर से मतलब समझनी पड़ेगी, ये वक्त सिखाएगा। और ये बदलती रहती है चीजें यार, वक्त के साथ बदलती है, समाज के साथ बदलती है, ये बदलती रहती चीजें, ये आगे मतलब आपको मेच्योर होना पड़ेगा इन चीजों के लिए थोड़ा, कि भाई लोग कैसे कैसे बातें करते हो, तो ऐसे में हमें मतलब हमें सीखना भी पड़ेगा मतलब वक्त के साथ। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए होंगे तभी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि भाई मैंने कैसे टैकल किया है कुछ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो मेरे गुरुजी कहते थे अपने कि बोलता है एक क्वेश्चन आया तो तुसी 2 मिनट इंतजार किया, उन्हें समझ नहीं आ रहा, फिर सोचा, जल्दी है तो उन्हें जवाब देने की, कोई जल्दी नहीं, बस सोच के आराम ਨਾਲ सोचोगे, ध्यान ਨਾਲ, फिर तो जवाब अपने आप अंदर आ जाए, फिर तुझे जवाब दे। मेरे को ठीक लगी, मेरे को तो भी। और मैं शुरू से थोड़ा वो क्या नाम है, जैसे किसी ने बोला ठाड़ करके भाई, मतलब उसने क्वेश्चन खत्म किया नहीं, हम आंसर देने पहले निकल लिए, तो वहां पर गड़बड़ होती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। थिंक, मतलब रिसीव द क्वेश्चन, थिंक एंड देन आंसर। एग्जांपल दे देते हैं कि एक लेडी आई है, वो ठीक है ना, बच्चे को डांट रही है, क्या व्हाट विल यू डू, दिस इज अ कम्पिटिटिव वर्ड्स, कम्पिटिटिव वर्ड, ठीक है। So when you will reach 12th class, then you will have to compete so many this that examination this that, तब क्या होएगा ये वो plan। मिस्टर तनेजा, you won't believe how much he has scored। मेरे समझ में आया, जन्म पत्री देखो, जन्म पत्री तो फिट है, जन्म पत्री के अंदर एजुकेशन के टॉप क्लास कॉम्बिनेशन है, और ये बोल रही है बच्चा कुछ कर नहीं रहा। अब अब बात यह है कि अगर मैं बोल दूं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को ना थोड़ा वो लग रहा है यार कहीं पत्री गलत है ना। तो एजुकेशन के लिए हमारे को वी हैव टू रिलाई ऑन एस्ट्रोनॉमी, एजुकेशन के नंबर के लिए, तो कितने बच्चे के नंबर आ रहे हैं। तो टाइम ऑफ बर्थ में अगर कोई लफड़ा हो गया, फिर हमने कुछ बोल दिया, फिर वो टैली नहीं किया, फिर हम जन्म पत्री को करेक्ट करने के लिए बैठ गए, तो प्रैक्टिकली जो क्लाइंट जब आता है तो हम उसको ये
इस तरह के गलत में डालते हैं, तो वो दिस डजंट गिव अ गुड पिक्चर ऑफ अस, हमारी अच्छी जो इमेज नहीं बनती उसकी। तो फिर क्या, चुप करके बैठा, मैं हो क्या रहा है जरा 2 मिनट देखते रहो। तो समझ नहीं आई मेरे को, खतरी भी, तो ठीक है, फिट है, लोंडे लपाड़े को भी देख लिया, छोकरा भी बड़ा फिट सा लगा मुझे, कोई ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि बुद्धू सा, कई बार तो फेस ऐसा सा होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ नहीं, मुझे ऐसा कोई लगा नहीं है। तो मैं कहा, इसके नंबर कितने आए? मिस्टर तनेजा वुड बिलीव इट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैज स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। तो सोचना है, मतलब आपकी ठीक भी हो सकती है, अभी गलत भी हो सकती है। तो ठीक भी है तो भी सोच के आपने चलना है, ठीक है ना। ये और फिर अगर आपने कई बार किया, 1-2 मिनट आगे पीछे कर लिया और नेगेटिव आ गया, तो फिर आपने सोचना है कि ये बोलने से पहले भी मैं, मतलब जो है, श्योर हूँ कि मैं बोलने से पहले कि भाई ये चीज मेरी ठीक बैठती है, आप सीधा ही बोल दो, हाँ जी आ रहे 40%, बोलते 40 थे ना, तो 99 पहले ही बोल दो। तो आपने असेस कर लिया बात, वो उसके मुंह से ही निकल गई, अब आप कॉन्फिडेंट हो, अब आप उसका आगे का भी बता सकते हो, पीछे का भी टैली करके उसको बता भी सकते हो। और ये भी है, तो यू यू हैव टू थिंक, जो क्लाइंट सामने आएगा उसके साथ बातें अलग होंगी, जो हम क्लास में बात करते हैं वो बातें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, फॉर्मूले वही लगेंगे, लेकिन बात करने का तरीका सरीका ये सब बदल जाएगा, ये तो होगा। तो ये तो सीखना पड़ेगा, ये सिखाने के लिए पहले मैं वो किया करता था, मतलब वो गुरु जी से सीख भी लिया था हमने। तो पहले क्या नाम है, इंटर्नशिप टाइप की, तो गुरु जी ने कहा हम 2 महीना इंटर्नशिप कराओगे। इंटर्नशिप मतलब हर संडे संडे बुला लेते थे हम, वो एक ऐड दे देते थे, 300 रुपए की ऐड होती थी कि फ्री प्रोडिक्शन सुबह 10 से 12 बजे तक, ठीक है। तो जो जो आ गया भाई 12 बजे तक आ गया तो उसको दे देंगे। तो फिर जो है पहला पहला एक आया सरदार जी, ठीक है, लास्ट है प्रीति जी करा, लास्ट सरदार जी आए तो उन्होंने कहा, ये बेटे की जो है, बाप और बेटा थे, जो बहू है वो घर छोड़ के चली गई है, ठीक है। तो वो गुरु जी ने कहा उसकी पत्री देख के कि भाई जो है ना, आप थोड़ा गुस्सा कम किया करो, ठीक है। तो चली गई है तो फिर ऐसे कैसे वापस आएगी? तो यही तो क्वेश्चन, तो यही था, भी चली गई है वापस कब आएगी? भाई गुस्सा कम किया हो, बोलते नहीं जी, गलती करेगी तो चांद भी मारांगे। तो गुरु जी ने कहा फिर ऐसे में थोड़ा ना आएगी। तो वो इससे ऑफेंड हो गए कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई बहू को पीटे भी ना, ये कोई बात है, ऑफेंड हो गए। तो फिर उन्होंने कहा चलो मेरी देख लो, मेरे मतलब फादर की देख लो। अब वो गुरुजी को गुस्सा आ गया, गुरुजी ऑफेंड हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि 75 उम्र है आपकी, लेकिन मिजाज अभी रंगीन ही है आपका, बोला चलो बेटा चले, चलो चले। तो मतलब कई बार ये भी मैंने सीख लिया, कई बार बंदे की बेइज्जती भी करनी जरूरी है। अगर वो आपको रगड़ रहा है, तो मैंने ये नहीं कहा कि सभी की बेइज्जती करनी जरूरत है, मतलब जो बेमतलब जो है, अगर तो क्लाइंट भी कर रहा है ना, तो कई बार, और ये फ्री वाले खासकर, ठीक है ना, वहां पर फिर हमें करना ही पड़ेगा, वो क्या कहते हैं उसको, ये हमसे भी बर्दाश्त नहीं होती, नॉनसेंस। चलें आगे करें अप्लाई, सितंबर खत्म होना है, अक्टूबर में आने वाला है, इंटर्नशिप करा दो सर जी। इंटर्नशिप ऐसे नहीं होते, अच्छा, इंटर्नशिप का ऐसा होता है, वो तो प्रैक्टिकल, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, आजकल वो करानी मुश्किल है, ठीक है। तो ऑनलाइन कैसे होगी, दैट इज एन इशू। चलो करें पढ़ाई।